Good morning everyone. Question number 3, exercise 14.2. Question 3, 7th part. Question 3, 7th part. Question is factorize. हमें इसको factorize करना है. Question is 5y square minus 20y minus 8z plus 2yz. नाउ हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट टू में से हमें 5y कॉमन मिल रहा है, तो फर्स्ट टू में से 5y ले लेंगे. ये क्या बन जाएगा, y माइनस 4, राइट. 5y बाहर ले लिया तो y माइनस 4 अंदर आ गया. अब इधर से हमें z कॉमन मिल रहा है और 2 कॉमन मिल रहा है, प्लस 2z हम ले लेंगे. अंदर क्या रहेगा, माइनस 4 प्लस y. Now you can see that in both the brackets, दोनों की दोनों brackets में अगर आप देखो तो हमारे पास y minus 4 जो है वो कॉमन आ रहा है. यहाँ भी y minus 4 है, यहाँ भी y minus 4 है, तो y minus 4 को हम ऐसा कॉमन फैक्टर ले लेंगे. इन बिटवीन हमारे पास रह गया 5y plus 2z. इन बिटवीन हमारे पास रह गया 5y plus 2z. I hope this is clear to all. So the next is our ninth part. Ninth part मैंने दिया था आपको, उसमें क्या है 6xy minus 4y plus 6 minus 9x. फिर से हम ग्रुपिंग करेंगे. मैं बार बार एक ही चीज बता रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि फर्स्ट टाइम ही ग्रुपिंग में आपको फर्स्ट टू में से कॉमन मिल जाए और लास्ट टू में से मिल जाए. आपको उसको रीअरेंज भी करना पड़ सकता है कुछ क्वेश्चन में. तो यहाँ पे हमारे पास 2y कॉमन आ गया, अंदर रह गया 3x माइनस 2. यहाँ पे हमारे पास 2 कॉमन एंड 3 कॉमन आ गया, तो ये बन गया 2 माइनस 3x. अब इस स्टेप को फिर से ध्यान से देखो. प्लीज लुक एट द बोर्ड एवरीवन. स्टॉप राइटिंग. वंश लुक एट द बोर्ड. हिमांशी लुक एट द बोर्ड बेटा. हिमांशी ब्लू 8 ब्लू. यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस इज 3x minus 2 and this is 2 minus 3x. एक्चुअली जो टर्म्स है, आई मीन जो नंबर्स है वो सेम है, 3x and 2, 3x and 2. The only difference is हमारे पास क्या डिफरेंस है यहाँ पे कि यहाँ पे प्लस 3x प्लस का है, यहाँ माइनस का है, यहाँ 2 प्लस का है, यहाँ माइनस का है. तो ऐसे केस में हम क्या करते होते हैं, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, वी take minus as a common factor. तो y 3x minus 2 माइनस बाहर ले लेंगे तो अंदर बन जाएगा 3x minus 2. Now we can take 3x minus 2 as a common factor, right? और हमारे पास अंदर रह गया 2y minus 3. तो ये आपकी फैक्टराइजेशन होगी. Alright? I'm giving you 1 minute to note down. Okay, now next is question number 4. Next is question number 4. अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना. इसमें भी हमने फैक्टराइज करना है, बट द डिफरेंस इज इसमें फैक्टर्स के भी आगे फैक्टर्स बन जाएंगे. ठीक है, कैसे बनेंगे देख लो. आई गिव यू टाइम टू नोट डाउन. पहले सुन लो. फर्स्ट इज a4 minus b4. नाउ यू कैन सी इन केस ऑफ a4 minus b4 आप इसको लिख सकते हो a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर. यू कैन राइट इट लाइक दिस. ठीक है, इस पे आइडेंटिटी लग जाएगी. ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर
लग गई आइडेंटिटी, फैक्टर्स बन गए। अब आप देखोगे जो आपने फैक्टर्स बनाए हैं इस पे भी आगे फैक्टर्स बन जाएंगे। कैसे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हो ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये तो नहीं आगे फैक्टर्स बनेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही रह जाएगा। ओके, तो हमने इस पे क्या किया, फैक्टर्स पे फैक्टर्स बना दिए। ओके, यहाँ पे आप आइडेंटिटी लिखोगे जो यूज की है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, वंश प्लीज स्टॉप राइटिंग, मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है कि लिखना बंद कर दो। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, ये मैंने फर्स्ट पार्ट किया है, थर्ड पार्ट इज x4 माइनस y प्लस z रेज टू पावर 4, ठीक है। ओके, अब इसमें भी इसको लिख सकते हो आप एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर। फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, तो यहां क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ओके, ये स्टेप क्लियर हो गया सबको। अब इसमें क्या है, फर्दर हमारे पास इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी। इस पे फर्दर आइडेंटिटी लग जाएगी। फर्स्ट टर्म तो सेम रहेगी एक्स स्क्वायर, इसको ओपन कर दो, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz। ठीक है बच्चे, और यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। So this is equal to x square plus y square plus z square plus 2yz, x plus y plus z, x minus y minus z. Okay? Clear to all? और बच्चे मेरे पास नोटबुक्स नहीं आई हैं, एंड एक नूर, बच्चे मेरे पास नोटबुक्स नहीं आई हैं, यू हैव टू सेंड योर नोटबुक्स। नाउ नेक्स्ट इज योर फिफ्थ पार्ट। Question 4, fifth part, a4 minus 2a square b square plus b4. Very simple. इसमें हम क्या करेंगे, प्लीज लुक एट द बोर्ड, आई गिव यू टाइम टू गो नाउ। a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर, मिडिल में क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर b स्क्वायर, सो ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अंदर देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को आप लिख सकते हो a प्लस b a माइनस b, that can be written as a plus b a minus b का whole square, which is further equal to a plus b का square a minus b का square। ठीक है, that means इसके फैक्टर्स बन गए a plus b a minus b a minus b। All right, and you have to write the identities wherever you are using it. If you have any doubt, you can raise your hand. I am going to repeat it again. दोबारा सुन लो, a4 को लिख दिया a स्क्वायर का स्क्वायर, b4 को लिख दिया b स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, मिडिल टर्म आ गई यहाँ पे आपके पास, ये क्या बन गया, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म माइनस 2 into फर्स्ट टर्म into सेकंड टर्म, दैट मींस फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर, राइट। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की तो हमें आइडेंटिटी भी पता है, दैट इज a प्लस b a माइनस b।
ठीक है, तो ब्रैकेट में दो नंबर्स की पावर 2 है, दैट मींस दोनों की अलग अलग से पावर 2 होगी। ओके, तो इसका मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, सिंपल, राइट। क्लियर नहीं है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हो, आई रिपीट इट इफ इट इज नॉट क्लियर। मैम एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बच्चे। मैम जो सेकेंड लास्ट स्टेप है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वहां पे फर्दर हम जब उसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी लिख सकते हैं कि जैसे आपने दोनों फैक्टराइज नहीं ना हुआ, फिर वो फैक्टर्स नहीं बने, हमने तो फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है ना, वो फिर फैक्टर्स में नहीं आएगा, वो तो फिर उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगी, हमें तो फैक्टर्स फॉर्म में चाहिए। वो हमने जो पहला करा था वो तो जस्ट एक एक्सप्रेशन बीच में आ रहा था, इसलिए मैंने उसको सॉल्व कर दिया, ठीक है बच्चे। ओके मैम, यस मैम। आई गेस सबका हो गया है। अब जो नेक्स्ट है बच्चे क्वेश्चन 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप हम स्टार्ट करने लगे हैं। इंपॉर्टेंट नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट इम्पॉर्टेंट किस सेंस में है वो, कि वो आगे फर्दर आपको 9th 10th आगे फर्दर सारी क्लासेस में वो फैक्टराइजेशन आपको यूज होनी है, एंड दैट इज टोटली डिफरेंट फैक्टराइजेशन, आइडेंटिटीज पे बेस्ड नहीं है वो। वैसे तो वो x प्लस बी आइडेंटिटी पे बेस्ड है, बट उसको करने का एक मेथड डिफरेंट है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। सो आप सभी अब लिखना बंद कर दोगे तब आपको वो समझ आएगा, नहीं तो लेटर ऑन यू विल फेस प्रॉब्लम। आई एम गोइंग टू रब द बोर्ड नाउ। This is question number 5. A part t square plus 6t plus 8. Again I am repeating, please be attentive. Salil, please look at the board, otherwise आपको समझ नहीं आएगा. Try and understand. मैं बार बार एक ही चीज बता रही हूँ, नहीं तो समझ नहीं आएगा. Okay, so I am going to begin it now. अब यहाँ पे अगर आप देखो तो p को आप p का स्क्वायर लिख सकते हो, 8 को किसी का स्क्वायर लिख सकते हो आप. कनव डन, बी अटेंटिव बेटा, लुक एट द बोर्ड. 8 को आप किसी का स्क्वायर नहीं लिख सकते, 8 तो किसी का स्क्वायर नहीं है ना, तो दैट मीन्स हमारी आइडेंटिटी यहाँ पे वो वाली यूज नहीं होगी. तो इसको हम किसी और वे से फैक्टराइज करेंगे. कैसे फैक्टराइज करेंगे? x प्लस ए x प्लस बी वाले मेथड से. उसके लिए हमें a और b ढूंढना पड़ेगा. ऑब्वियसली हमें a और b ढूंढना पड़ेगा ना उसके लिए. अब a और b कैसे ढूंढना है? a और b ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है. a और b कैसे नंबर्स हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें, तो आंसर कितना है? p स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 1, और कांस्टेंट टर्म 8 है. 1 into 8 टाइम्स, ठीक है. हमें ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आए? 8 आए. 8 कैसे आया हमारे पास? हमारे पास ये स्क्वायर वाली टर्म का कोएफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है जिसके पास स्क्वायर नहीं है. पहले आप एक इक्वेशन को इसको समझने की कोशिश करो. इस फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन होती है जनरली, एक्सप्रेशन होता है जनरली, ठीक है. तो हमें क्या चाहिए? हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों का प्रोडक्ट आए, ठीक है. कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म. यहां तक समझ आ गया आपको? ठीक है. सो मल्टीप्लाई करके a और b ऐसे नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए? 8, और ये वाला साइन हमें चेक करना है, प्लस है ना, तो मींस प्लस करें तो क्या आना चाहिए? 6. हमें दो नंबर्स ऐसे फाइंड आउट करने हैं
जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आए 8 प्लस करें तो क्या आए 6। मैं एक और एक्सप्रेशन ले रही हूं, क्यू स्क्वायर माइनस 10 क्यू स्क्वायर माइनस 10 प्लस 21। ठीक है, अब यहां भी हमें दो नंबर्स ऐसे ढूंढने पड़ेंगे ए एंड डी, जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आए, इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 into 21 ठीक है, यहाँ कौन सा साइन है प्लस का, मींस इनको प्लस करने पे क्या आना चाहिए, जो नंबर इधर है 10। आपको बस ये नंबर्स ढूंढना आ जाना चाहिए, बाकी फैक्टराइज कैसे करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, कैसे नंबर्स ढूंढना है ये समझ आ जाना चाहिए। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। मैं एक और इक्वेशन ले रही हूँ, पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। अब a इंटू b कितना है यहाँ पे 16, p स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा, 16 1 का 16। ठीक है, ये समझ आ गया a इंटू बी कैसे आया। ठीक है, अनामिका जाग जाओ। और ये साइन माइनस का है तो मतलब इनको माइनस करके कितना आना चाहिए 6। हमें ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, प्लस करें तो क्या आए 6 आए। नाउ रेज योर हैंड्स, ऐसे कौन से टू नंबर्स हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा, प्लस करोगे तो 6 आएगा। रेज योर हैंड्स एवरीवन। ओके, सबसे पहले रवनूर ने हैंड रेज किया है। मैम रवनूर को अनम्यूट कर दो आशा मैम। मैम 4 and 2 4 and 2 वेरी गुड। तो हमारे पास ए एंड बी कितना आ गए 4 and 2। ठीक है, 2 लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस 6p की जगह हम क्या लिखेंगे 4p प्लस 2p प्लस 8। ठीक है, हमें टू नंबर्स मिल गए, हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। एक्चुअली ये क्या मेथड है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। दिस इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या मेथड है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आशा मैम प्लीज पेस्ट द लिंक। दिस इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है तो हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये आ गया p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 2p प्लस 8। अब हम फैक्टर्स बनाएंगे फर्स्ट टू को फर्स्ट ब्रैकेट में, यहां से p कॉमन आ गया, अंदर रह गया p प्लस 4, यहां से 2 कॉमन आ गया, अंदर से रह गया p प्लस 4। नाउ यू कैन सी इसमें से p प्लस 4 कॉमन है, ब्रैकेट में क्या रह गया p प्लस 2, अंदर क्या रह गया p प्लस 2। ये करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाती हूँ। इसको नोट कर लो जल्दी से, देन आई एक्सप्लेन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चे, लुक एट द बोर्ड नाउ। ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, बाद में नोट कर लेना, पहले ये समझ लो। प्लीज लुक एट द बोर्ड। श्रेय, सिद्धिमा, लुक एट द बोर्ड। ओके, अब इसमें भी हमें टू नंबर्स ए एंड बी फाइंड आउट करना है। सो ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने जिनको मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे प्लस है तो हमें प्लस चाहिए। सो मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, ये 1 है यहाँ पे, 1 into 21 is 21, तो मल्टीप्लाई करके 21 आना चाहिए और प्लस करके क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो आप चैट बॉक्स में लिखोगे
राइट? आई सी द चैट बॉक्स में लिखोगे ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो 21 आए, प्लस करो तो 10 आए। कौन से 2 नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करोगे तो 21 आएगा, प्लस करोगे तो यस, बहुत स्टूडेंट्स ने लिखा है 7 3, वेरी गुड, यस 7 and 3। तो हमने क्या करना है, हमारा टर्म है क्यू स्क्वायर माइनस 10p को हमने क्या लिखना है 7p प्लस 3p प्लस 21। ओके, अब यहाँ पे माइनस है क्यू स्क्वायर माइनस 7p माइनस 3p प्लस 21। अब हम इनको अलग अलग से ब्रैकेट में लिख लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में डालते हैं ब्रैकेट सो दैट कंफ्यूजन ना हो। क्यू स्क्वायर माइनस 7p 8 ब्रैकेट में प्लस माइनस 3 प्लस 21 8 ब्रैकेट में। ओके, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, जस्ट अ मिनट, यहाँ क्यू आना, दिस इज क्यू। नाउ यहाँ पे क्यू कॉमन आ गया, यहाँ रह गया क्यू माइनस 7, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा 3 कॉमन आएगा, अंदर रह जाएगा माइनस क्यू प्लस 7। नाउ यू कैन सी यहाँ क्यू माइनस 7 है, यहाँ माइनस क्यू प्लस 7 है, तो माइनस बाहर ले लेंगे, ये आ जाएगा क्यू माइनस 7 माइनस 3 क्यू माइनस 7। सो आपके फैक्टर्स बनते क्यू माइनस 7 into q minus 3. So this is all about splitting the middle term.